हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एस एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लाया हूं प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 का फुल सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। डियर स्टूडेंट्स, जिसका मैंने आज आपके लिए सोल्यूशन लाया हूं। इस वीडियो में जो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा वो है विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम, और जो हमारी कक्षा है वो है 7वीं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं खंड आ यानी कि आपके पेपर जो आपका मेन एग्जाम है उसका सोल्यूशन पूरा इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक की पूरा देखते हुए चलना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छा भी सादगी से रिलेटेड और वीडियो हमारे चैनल के द्वारा मिल सके। तो यहाँ पर आपका खंड आ दिया गया जैसे कि आपको आपके पेपर में दिया है ना। तो यहाँ पर दिया गया है विकल्प प्रश्न, सही विकल्प प्रश्न चुनिए, है ना। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक रिक्त है ना। तो शुरू से आपके दिए गए रिक्त स्थान, चलिए हम इन्हें देखेंगे और इनके उत्तर भी देखते हुए चलेंगे। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती है। तो शुरू से यहाँ पर देखिए 10 मिनट दिया गया है आपके ऑब्जेक्टिव में, 4 मिनट दिए गए, 8 मिनट दिए गए, 12 मिनट। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा 8 मिनट, यानी कि सी नंबर का। तो आपको सी को राइट टिक करके यहाँ पर उत्तर में लिख देना है। चलिए हम अपना अगला उत्तर देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तरी तथा दक्षिणीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आरक्षण रेखा, देशांतर रेखा, क्षैतिज रेखा, भू भूध्य रेखा। तो जो स्टूडेंट्स आपका उत्तर हो जाएगा वो जाएगा बी नंबर, यानी कि देशांत रेखा। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इसको बी नंबर को आपको राइट टिक करके यहाँ पर उत्तर में देशांत रेखा लिख देना। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएंगे घूर्णन, फिर हो जाएगा परिक्रमण, फिर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, फिर हो जाएगा दोलन। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है बी नंबर का, यानी कि परिक्रमण। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या करना है, बी को टिक करके यहाँ पर आपको परिक्रमण लिख देना है, जो आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न 4 दिया गया है, आरंभिक लोग एक स्थान में दूसरे स्थान पर किस लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा, ए में दिया गया है भोजन की तलाश में, बी में दिया गया है काम की तलाश में, सी में दिया गया है घूमने के लिए, और डी में दिया गया है आवास के लिए। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ए नंबर का है। आपको ए को राइट टिक कर देना है और उसमें लिखा है भोजन की तलाश में, तो आपको उत्तर में लिख देना है भोजन की तलाश में। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 5 दिया गया है, भूत चरित्र के रचयिताकार थे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए कनिष्क, अश्वघोष, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है बी नंबर के, यानी कि अश्वघोष। तो आपको बी नंबर को सही टिक करके उत्तर में अश्वघोष लिख देना। जो हमारा प्रश्न 6 दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकार होती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, जिला सरकार। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है ए नंबर। तो ए नंबर को आपको टिक करके केंद्र सरकार को उत्तर में लिख देना है। तो हमारा प्रश्न 7 दिया गया है, ग्राम पंचायत के चुनाव के में वोट डालने के लिए मतदान की आयु कितने वर्ष होना आवश्यक है। तो जो आपका सही उत्तर आ जाएगा वो जाएगा 18 वर्ष। तो आपको सी नंबर को राइट टिक करके 18 वर्ष उत्तर में लिख देना। तो हमारा प्रश्न 8 दिए गए, सुनामी में से किस क्षेत्र में अधिक नुकसान होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिए गए समुद्री तट क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वो जाएगा ए नंबर का, यानी कि समुद्री तट क्षेत्र। तो आपको ए नंबर को सही टिक करके यहाँ पर आपको उसका उत्तर लिख देना है। तो हमारा अगला प्रश्न आ चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 9 से 13, है ना। निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है ना। तो आपको आपसे 2 नंबर मिलेंगे, तो आपको इन्हें अच्छे से नोट करते हुए चलना है, अच्छे से देखना है ना। तो हमारा प्रश्न 9 दिया गया है, गुणांक और परिक्रमण गति में अंतर लिखिए, है ना। तो जो गुणांक और परिवर्तन की जो गति उसमें हमें अंतर लिख देना। तो हमारा उत्तर है, घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं, जबकि परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, इसको आपको ऐसे ही नोट कर लेना। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 10 दिए गए स्टूडेंट्स, जो बहुत धुंधला है, तो मैं उसको डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, है ना। तो उसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिख देना है, वो है शिलालेख केवल पत्थर पर अंकित चिन्ह या लिखाई को कहते हैं, जबकि अभिलेख कागज पर लिखे जाते थे और शिलालेख पत्थर पर लिखे जाते हैं थे। 11 दिए गए, रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है ना। तो इसका हम उत्तर देखेंगे, तो आपको इसको ऐसे ही नोट करते हुए चलना है। रेशम मार्ग प्राचीन काल और माध्यमिक में ऐतिहासिक व्यापारिक संस्कृति मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अमेरिका जुड़े एक हुए। उसका एक सबसे जाना माना
हिस्सा उत्तरी रेशम नाग से चीन से होकर यूरोप का तक जाता है। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको आपको ऐसे ही नोट कर लेना है। तो हमारा प्रश्न 12 दिया गया है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है। तो इसमें से आपका ये उत्तर आ जाएगा, आपको इसको ऐसे ही नोट करना है। तो हो जाएगा, हमारे जीवन में विविधता होने से भिन्नता तरह से रंग भर जाते हैं और हमारा जीवन बहुत मायम बन जाता है। हमें अलग संस्कृतियों को समझने और सीखने का अवसर मिलता है। भिन्नता दृष्टिकोण से सोचने का अवसर मिलता है। तो शुरू से आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको आप कैसे नोट कर लेना, प्रश्न 12 का उत्तर। तो हमारा प्रश्न 13 दिया गया है, आपके गांव शहर में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो उत्तर में आपको लिखना है, हमारे गांव शहर में स्वास्थ्य के देखभाल के लिए अस्पताल, सामुदायिक भवन बना हुआ तथा बने हुए है ना। तो स्टूडेंट से हमारा अगला प्रश्न दिया गया, दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न 14 से 16 तक है ना, निर्देश दिए गए हमें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। तो आप जितने भी आपको प्रश्न आएंगे उसमें से आपको 4 अंक मिलेंगे। तो आपको इन्हें अच्छे से लिखते हुए चलना है और अच्छे से समझते हुए है ना। तो प्रश्न 14 दिया गया है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो जो इसका उत्तर आएगा आपका, क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवनीय दायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसे आपको ऐसे ही क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हमारा प्रश्न 15 आ चुका है, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई, लिखिए। तो ये यहाँ पर आपका उत्तर आएगा, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत भोजन की तलाश से की। जब भोजन उत्तर आती देखा ही से इनसे खेती करना सीखा। लिखी में की तलाश में मानव भूखा रहा तथा उसने पशु पक्षियों द्वारा फेंके हुए फूली के बीजों से नए पौधे आते देखा। पशुओं की सहायता से खेत जोतना तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो उसको आपको ऐसे करना है, नोट कर लेना है। तो हमारा प्रश्न 16 दिया गया है, लोकतंत्रीय और राजतंत्रीय सरकार में अंतर लिखिए है ना। तो लोकतंत्रीय और राजतांत्रिक सरकार में हम अंतर देखेंगे। तो ये आपका उत्तर दिया गया है, लोकतांत्रिक में शासक का चुनाव जनता करती है, जबकि राजतंत्रीय सरकार में शासक का पद स्थिर होता है। ही लोकतांत्रिक सरकार में शासक के विरोध में जनता आवाज उठा सकती है, जबकि राजतांत्रिक सरकार में राजा के खिलाफ आवाज उठाने की छूट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा और आपका पेपर यहीं खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।